आज से प्रियतम काव्य का पाठ शुरू करेंगे। एक दिन पदरचना पर, एक दिन प्रियतम काव्य। तो प्रियतम काव्य के भी हम आठ लाइनें पढ़ेंगे जितने। श्री हरि श्री गणेशाय नमः, श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री विजयताम श्री प्रिय प्रियतम श्री राधा माधव श्री सर्व भगवद अनुरागी वैष्णवेभ्यो नमः। प्रथम शतक से ललिताम्बामयीं ध्येयां रामदत्ता पदाभिधाम् आत्मस्वरूपिणीं साधिं वन्देऽहं धर्ममातरं राधा कृष्णस्वरूपिणीं वन्दे अनुमदगुप्तसन्ततिं नित्यां धर्मस्वसारं वै मञ्जूषामां सहोदरां कृष्ण। जय जय प्रियतम 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 जय जय प्रियतम। इन धुंधली आँखों से कुछ भी मैं देख नहीं पाती प्रियतम। इन धुंधले आँखों से कुछ मैं देख नहीं पाती प्रियतम। सपना सा विश्व बने तुमको मैं प्यार न दे पाई प्रियतम। सपना सा विश्व बने तुमको मैं प्यार न दे पाई प्रियतम। था खेल मनोहर वह जिसमें गुरुदेव बने तुम थे प्रियतम। था खेल मनोहर वह जिसमें गुरुदेव बने तुम थे प्रियतम। करने बैठी हूँ अब पूजा प्राणों में व्यथा लिए प्रियतम। करने बैठी अब पूजा प्राणों में व्यथा लिए प्रियतम। जय जय प्रियतम 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 जय जय प्रियतम। हूँ वही जिसे कहकर मेरे प्राणों की रानी है प्रियतम। प्राणों की रानी है प्रियतम। ए पकड़ लिए वे हाथ लगी मेहंदी जिनमें थी है प्रियतम। पकड़ लिए वे हाथ प्रियतम। पर भग्न हुआ सा था ग्रह वह जिसमें रहती बाला प्रियतम। पर भग्न हुआ सा था ग्रह वह जिसमें रहती बाला प्रियतम। प्रीतम से परिपूरित रजनी जब तुम आए थे प्रियतम। प्रीतम से परिपूरित रजनी जब तुम आए थे प्रियतम। दीपक तक नहीं वहाँ था कुछ कण के थे रज के बिखरे प्रियतम। दीपक
तक नहीं वहाँ था कुछ कण थे रज के बिखरे प्रियतम। गोबर मिट्टी से यद्यपि थी अब नीलिपि होती प्रियतम। गोबर मिट्टी से यद्यपि अब नीलिपि होती प्रियतम। थे सब कपाट टूटे गवाक्ष के तथा द्वार के भी प्रियतम। थे सब कपाट टूटे गवाक्ष के द्वार के भी प्रियतम। वह पवन धूलि भर कर दुफूल में लाया करता था प्रियतम। पवन धूलि भर कर दुफूल में लाया करता था प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ। अपने पूज्य पिताजी आज हमारे पास हैं, पिताजी से कुछ सुनते हैं। आइए स्वामी जी महाराज जी के एक वाक्य से शुरू करते हैं, फिर पिताजी कुछ उस पर प्रकाश डालेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, हरदम भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान के दर्शन के बिना हरदम बेचैनी रहे, कहीं भी मन नहीं लगे, कोई बात सुहाए नहीं, भगवान के सिवाय और कोई बात याद ही ना आए। वास्तव में भगवान हमारे भीतर हैं, उनको बार बार हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो और समझो कि भगवान मेरे भीतर हैं। उनसे मैं कह रहा हूँ और वे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। एक जन्म की माँ भी पुकारने से आ जाती है, फिर भगवान तो सदा की माँ है, वे ज़रूर आएंगे। हरदम हे नाथ कहकर भगवान को पुकारो। संसार की चाहना को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो, दुर्गुणों को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो, सद्गुणों को लाना हो तो भगवान को पुकारो, संसार का चिंतन आ जाए तो भगवान को पुकारो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जो होगा भगवान की कृपा से होगा, अपने बल से नहीं। अरे बच्चे पर आफत आ जाए तो माँ को पुकारने के सिवाय वह और क्या करे। थोड़ा भी संसार का चिंतन है, आकर्षण है तो रात दिन भगवान को पुकारो। संसार के चिंतन से रहित होते ही भगवान अपने आप मिल जाएंगे। अब भगवान के हो जाओगे तो आपका सब काम भगवान का हो जाएगा। आप भगवान के घर कुटुंब का, आप भगवान के घर भगवान का, कुटुंब भगवान का, वस्तुएं भगवान की, यह मान लो तो आपका सत्संग करना सफल हो गया। सब कुछ भगवान का मान लें
इससे सरल उपाय और क्या बताऊं। आज अभी इसी समय स्वीकार कर लें कि हम परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा में ही रहते हैं, तो निहाल हो जाओगे। जड़ शरीर प्रकृति का अंश है और प्रकृति में ही रहता है। जड़ तो सपूत ही रहता है, आप ही कपूत हो जाते हो। आपकी एकता परमात्मा के साथ है, शरीर संसार के साथ नहीं। आप कितने ही पापी हो तो भी आप परमात्मा के साथ हैं। पाप पुण्य आपका स्पर्श ही नहीं करते। आप परमात्मा के हैं, परमात्मा आपके हैं। इसको आप भूल जाएं तो भी बात वैसी की वैसी ही है। मैं परमात्मा का हूँ, यह चिंतन करने की बात नहीं, प्रत्युत मानने की बात है। 2 और 2 4 ही होते हैं, इसमें चिंतन करने की क्या बात है। हम भगवान के और भगवान हमारे, इतना स्वीकार कर लो तो हमारा सत्संग सफल हो गया और आपका काम भी सफल हो गया। अब पिताजी कुछ सबको जय श्री कृष्ण। अपने लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि महाराज जी की ऐसी बात अपने को सुनने को मिली जो इस जन्म से पहले कभी नहीं मिली। बहुत बड़ी बात है अनंत जी कि अभी हमने जो बात सुनी महाराज जी की, ये वो बात हमें भगवत कृपा से इस जन्म में ही मिली है। इससे पहले हमारे अनगिनत जन्म हुए, लेकिन ये बात हमें नहीं मिली। और यदि मिल जाती तो हमारा पुनर्जन्म होता, ब्रेक लग जाता भाई। तो जिन्होंने आज की बात बढ़िया से सुनी है, उनके मन में कोई प्रश्न आता हो तो बोले। जिसने भी ध्यान से सुना हो महाराज जी की बात को, तो उसके विषय में कोई प्रश्न आता हो तो हम लोग बात करें, और या ये बताएं कि कौन सी बात बहुत अच्छी लगी। महाराज जी की तो हर बात अच्छी है, लेकिन मुंडे मुंडे मदिर भिन्ना है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो भाई हमें कौन सी बात अच्छी लगे? हमको जो अच्छी लगेगी वो हमारी पकड़ में आ जाएगी। बाजार में बहुत सारी चीजें मिल रही है, लेकिन सारे के लिवाड़ हम नहीं है। लेकिन जो हमें पसंद है हम उसको लेकर अपने घर पर आते। इसी प्रकार हमारे महाराज जी की हर बात एक से एक, को बड़ छोट कहत अपराधु। किसी बात को बड़ा छोटा कहना तो बनेगा ही नहीं। अपराध तो पीछे की बात, बनेगा ही नहीं। किसको छोटा बड़ा कहें? एक एक बात ऐसी जड़ी हुई है, गुत्थम गुत्थ है, वो सब एक माला की मिणिये है। तो कौन सा छोटा कौन सा बड़ा? तो हमें कौन सी बात बढ़िया लगी, अथवा कौन सी ऐसी बात है कि जिसमें हमें थोड़ा बहुत भी कुछ संदेह है, तो भाई अपने उसी पर विचार कर लें। किसी के मन में कोई प्रश्न उठता हो तो बात करें हम लोग, और नहीं तो भाई हमें तो देखो, जब बोल दिया जाता ना माइक, तो हम तो खुद भी एक माइक ही हैं बने बनाए। सच्ची बात है ये, हम उनके माइक हैं। जैसे हमारे सामने एक माइक है ना, वैसे हम उनके माइक हैं। अब उन्हें क्या बुलवाना, क्या बोलना वो जाने। ये तो ध्वनि प्रसारक यंत्र है, ध्वनि प्रसारक यंत्र है, प्रसारित कर देता है। जैसे ये करता है वैसे ये करता है, कोई खासियत नहीं है। तो बोलो भाई, किसी के मन में कोई बात आती हो तो बात करें, क्योंकि ये सार्वभौम बात है महाराज जी के। और इस पर यदि प्रश्न किया जाएगा तो आपको इस प्रश्न का महात्म्य बता दूं कि जिसके मन में भी इसके बारे में कोई प्रश्न उठेगा, उसके जीवन में वो प्रश्न हल हो जाएगा। ये बहुत विचित्र बात है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम जिसको पसंद करते हैं वो हमारे लिए है। तो भाई सत्संग की किसी एक बात को तो पसंद तो करना पड़ेगा।
कि हाँ ये ठीक है, तो बस ये ठीक है तो बस ठीक ही है, और ठीक के सिवा कुछ भी नहीं। हाँ बोलो। अंकल जी प्रश्न समझा दो इनको सभी को। देखो भाई प्रश्न ध्यान से सुनो, जब प्रश्न ध्यान से सुना जाएगा तो उसका उत्तर भी ध्यान से सुना जाएगा। नहीं तो किसी ने प्रश्न किया और किसी ने उत्तर दिया, हमारे ऊपर ऊपर से बात निकल गई, हमारे कुछ कर पल्ले ही नहीं पड़ी। रघुनाथ जी महाराज कह रहे हैं जब दुख आता है तो सबसे पहले हम भगवान को भूल जाए, हम दुख को पकड़ लेंगे। पिताजी भी इनके कहने से पहले मेरे मन में ये बात थी मैं कि सुख में अब भगवान याद रहते हैं, लेकिन दुख में हमें ऐसा लगता है भगवान हमसे दूर हो गए। जबकि संतों ने कहा सुख के माथे सिल पड़े जो नाम है जैसे बलिहारी बात बल बल नाम है। क्या बात है। पर दुख में नाम याद आता नहीं, ऐसा लगता है भगवान हमें छोड़कर चले गए, भगवान ने हमारी ऐसी स्थिति देखकर भी भगवान हमसे दूर क्यों है, हमें सवाल क्यों नहीं है। तो दुख में दूरी ज्यादा महसूस हो रही है, इसका चक्कर समझ नहीं आ रहा है। वाह क्या बात है, क्या जोरदार प्रश्न है। कि जनरल सिद्धांत की बात यह है कि भगवान दुख में याद आते हैं, जनरल सिद्धांत की बात है। और ये पुराणों से सुस्पष्ट है कि कुंती मैया ने भगवान से मांगा विपदा संतु नासस्व तत्र तत्र जगत गुरु। कन्हैया ने कहा बुआ जी कुछ मांगो। जो कुंती माता है ना वो हमारे लाला की बुआ है, बुआ जी है, बुआ जी। तो बुआ जी से भतीजा जी ने कहा, कुंती बुआ से लाल जी ने कहा बुआ जी कुछ मांगो। तो संत कहते हैं कि आज तक ऐसा किसी ने नहीं मांगा जो बुआ जी ने मांगा। हमारे मलकपुर सरकार कहते हैं कि मांगने वाले का कलेजा देख लो, कितना बड़ा कलेजा रहा होगा। विपदः संतु न सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो ये दे दो कि पग पग पर विपत्तियां आती हैं, पग पग पर। हमारे रघुनाथ जी ने बात उल्टी कही कि हम दुख में उस दुख को इतना महत्व दे देते हैं कि हम उसमें आकुल व्याकुल हो जाते हैं, भगवान की याद ही नहीं आती। यही प्रश्न है ना। हमारे जीवन में कोई दुख रूप से परिस्थिति आई, हमने उसको इतना महत्व दे दिया परिस्थिति को कि भगवान की याद ही नहीं है। जबकि शास्त्र कहते हैं कि दुख में, विपत्ति में, संकट में, आफत में भगवान की याद आती है। और एक जगह कहा कि सुख में फूलो मत, दुख में भूलो मत। तो ये रघुनाथ जी की बात है, ये भी आती है शास्त्र में कि सुख में फूलो मत और दुख में भूलो मत। लेकिन दुख इस प्रकार का आया कि हम उस दुख के प्रभाव में आ गए और वो इस प्रकार हावी हो गया, रोने लगे, कलपने लगे, इधर देखने लगे, उधर देखने लगे और भगवान की तरफ से हमारी वृत्ति हट गई। तो हमारे रघुनाथ जी के कहने का प्रश्न का आशय हमें यह लगता है कि दुख में जागृति कैसे रहे कि केवल भगवान की तरफ वृत्ति रहे, है ना। यही आशय है ना कि दुख में ऐसी जागृति रहे कि केवल भगवान की तरफ। एक मजे की बात बताएं, ये दुख है क्या?
आपने किसी ने कोई विचार किया हो तो बताओ कि दुख किसका नाम है? कौन सी चिड़िया है जिसका नाम है दुख? किसी ने कोई विचार किया हो तो विचार पूर्वक बोले कि दुख है जीवन में, तो किस बात का है? ये कौन सी चिड़िया है दुख? कितना सुंदर उत्तर है कि जिसको हमने प्रतिकूल मान लिया, जिसको हमने प्रतिकूल मान लिया और वो हमारे सामने प्रकट हो गई, अथवा जो हमारे सामने प्रकट हुई उसको हमने प्रतिकूल मान लिया, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना? हमने जिसको प्रतिकूल मान लिया क्योंकि वो हमारे सामने प्रकट हुई और हमने माना कि ये प्रतिकूल है, तो वो प्रतिकूल ही हमारे सारे अनर्थों का मूल है। हमारे साधक के जीवन का मूल है, जो साधना में अग्रसर नहीं होने देता। नहीं तो शास्त्र कहते हैं कि दुख में उन्नति होती है। महाराज जी के शब्द हैं कि दुख में उन्नति होती है। सुख में तो आदमी रम गया, दुख में उन्नति होती है। तो दुख हमारी उन्नति का साधन है कि अवनति का साधन है, भगवान को याद करने का साधन है कि भगवान को भूलने का साधन है? इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। और जब हम ये प्रश्न करते हैं तो इसका आशय ये होता है कि भाई ऐसी भयंकर कोई परिस्थिति आई जिसने हमारे पर ऐसा प्रभाव डाला कि हमें तो खाली वो परिस्थिति दिखे, इस परिस्थिति में हमारा कोई सहायक है, हमारा कोई अपना है, याद ही नहीं। रो रहे हैं, कलप रहे हैं, तो क्या है कि हमने उस परिस्थिति को महत्व दिया। रघुनाथ जी, हमने उस परिस्थिति को इतना महत्व दिया, और भक्त उसे कहते हैं कि जो भगवान को महत्व दे। बड़ा गंभीर विषय है। भक्त उसे कहते हैं कि जो भगवान को महत्व दे, अर्थात जिसकी दृष्टि हमेशा भगवान की तरफ रहे, उसको भक्त कहते हैं। और हम भक्त कहलाते हैं। और स्थिति ये है कि दुख ने हमको इतना झंझोड़ दिया कि भगवान अपने घर बैठा रहो, हमारी वृत्ति नहीं जाती। तो भाई ऐसी विषम परिस्थिति में हम क्या करें, कैसे करें कि विषम से विषम परिस्थिति, दुखदाई से दुखदाई परिस्थिति, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें भगवान की याद आए। महाराज जी ने इसका इतना सुंदर उत्तर दिया जी कि इस प्रश्न को हमेशा जागृत रखो कि हमें भगवान की याद आनी चाहिए। हर परिस्थिति में हमें भगवान की याद आनी चाहिए, हर परिस्थिति में हमें भगवान की याद आनी चाहिए। ये यदि प्रश्न जागृत है तो समाधान इसके अंदर ही है। ये महाराज जी के वाक्य सुने ना, सुना है ना? किसी ने कहा भगवान कैसे मिले, तो महाराज जी ने कहा बस इस प्रश्न को हमेशा जागृत रखो कि भगवान कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे पूछूँ, कौन बतावे। बस ये प्रश्न जागृत रहे, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, विचार करने का विषय है ये। क्यों मिल जाएंगे कि जब भगवान सब जगह है तो उस प्रश्न में भी भगवान है। अंगद जी, जब भगवान सब जगह है तो उस प्रश्न में भी भगवान, मजे की बात है रघुनाथ जी। भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान वो है जो सर्वत्र हो, सदा हो, एक जैसा हो, सदा सर्वत्र एक जैसा, कमी बेसी आ सकती ही नहीं, उसका नाम है भगवान। और हमारी स्थिति ये है कि एक छोटी सी परिस्थिति ने हमको झंझोड़ के रख दिया। इतने दिनों की साधना हमारी न जाने कहाँ चली गई।
हम कितना ठाकुर जी की लीला में हंसे, रोए, गाए, क्या सब बेकार हो गया? नहीं। तो भाई देखो, ठंडे दिमाग से अकेले में अपने ठाकुर जी के सामने हमें एक बात बहुत बढ़िया मिली बच्ची रघुनाथ जी, हमें एक बात बहुत बढ़िया मिली कि हम उनसे बातें करना चाहते हैं कि जो मन से हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते। हमारे जीवन की विडंबना ही है। बात हंसी की लग सकती है, लेकिन बहुत हद तक ये सही है। हम जिनसे खूब हंस हंस करके और अंतरंगता से बात करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा अंदर जाकर के देखोगे तो वहां पोल मिलेगी। हम जिस अंतरंगता से बोलना चाहते हैं उस अंतरंगता से सुनना ही नहीं चाहते। एक फॉर्मेलिटी है, लोग कहते हैं तो ठीक है, अब क्या करें, पिताजी है बोल रहे तो सुनना तो हमारी मजबूरी है, ठीक है ना। तो क्या करो, एक बहुत सुंदर बात, अपने ठाकुर जी के सामने बैठ जाओ। और कब बैठ जाओ? कि जब आप नहा धोकर एकदम शुद्ध सात्विक हो गए, आपने धुले हुए कपड़े पहन लिए और बस अपने ठाकुर जी के सामने बैठ गए। ठाकुर जी से कहो कि हम यदि आपसे कुछ बात करना चाहे तो आप बात करना पसंद करोगे? इतनी अद्भुत से बोले ठाकुर जी से, सरलता से, कि अब हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठाकुर जी से कहो, जैसे आपस में कोई मित्र हो, अपना कोई साथी संगी हो, बात करना, वैसे ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी देखिए अब मैं नहा लिया हूँ, शुद्ध होकर के आपके सामने आया, धुले हुए हमारे कपड़े हैं, सब यूँ आके सामने आया, अब मुझे कुछ बातें करनी आपसे, क्या मुझसे बात करोगे आप? तो भैया विश्वास पूर्वक कहता हूं कि भले ही वहां से आपको स्पष्ट उत्तर मिले या ना मिले, भगवान इनकार नहीं कर सकते, ये संतों की वाणी है। जो भगवान से बात करना चाहे, जो भगवान से बात करना चाहे और उससे भगवान बात न करें, वो नहीं सकता। वे तो हमारे बिना बात की ही हमारी तरफ ताकते रहते हैं कि हमारा छोरा इधर उधर देख रहा है। हम सब भगवान के हैं ना। हर माँ बाप के मन रहता है कि बच्चा किसी दूसरे की तरफ क्यों देख रहा है। हाँ? ये बच्चा दूसरों की तरफ क्यों देख रहा है? माँ के मन में रहती है बस बच्चा माँ करता रहे, मुझे देखता रहे। और बढ़िया बच्चा उसी को कहा जाता है कि जो ठुड्डी पकड़ करके और माँ की आंख से आंख मिलाता है, उसको बढ़िया बच्चा कहा जाता है। कि जो माँ की ठुड्डी पकड़कर इधर उधर नहीं देखेगी, केवल मेरी तरफ। महाराज जी कहते थे कि बड़ा भाई हाथ रख दे, हाथ झटक दे, हाँ तेरी माँ नहीं है, मेरी माँ है, तुझे क्या अधिकार है हाथ रखने का? ये तेरी हो ही नहीं सकती। मैं यदि ऑर्डर दे दूँ तो ये तुम्हारी हो जाएगी। ऑर्डर लेना तो पहले हमसे लिया। तो छोटा बच्चा इतना सरल है, तो उसकी एक बार माँ बोलने से माँ की छाती भर आती है। बच्चा जब एक बार कहता ना माँ, और माँ की छाती भर आती है। समझो ना। एक प्राकृतिक माँ जिसकी तरफ प्रकृति बच्चा, और माँ गए और माँ की छाती भर आए, जबकि वो कितने दिन से बच्चा है? ठाकुर जी का बच्चा कितने दिन से है? तो जो अनादिकाल की माँ है हमारी,
देव भगवान की जय। जो अनादिकाल से हमारी माँ है, हमें पता नहीं, ये बात अलग है, लेकिन जो अनादिकाल से अनंत काल तक जो हमारी माँ है, श्री राधा माधव सरकार की जय। एक जन्म की माँ और उसको अपना जावा बच्चा माँ कहे और उसकी छाती भराए, अनंत काल से अनंत काल तक की हमारी माँ और उसको हम माँ कहें और उसकी छाती न भराए, ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? हो नहीं सकता। तो भैया देखो, साधना बहुत सुंदर साधना ये है कि आप नहा धो करके सबसे पहली साधना ये करो कि 2 बात पहले ठाकुर जी से करके काम में लगना है। जैसे भाई जी ने कहा ना, कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा। या तो ये प्रार्थना आप कर लो, एक महापुरुष ने दी है, सारा का सारा साधन इसके अंदर ओतप्रोत है, क्योंकि वाणी का एक एक शब्द उनका समाधान है, हमारी समस्या का समाधान है। और उससे भी सीधा सरल बताएं कि अपने ठाकुर जी से कहो कि हमें तो थोड़ी देर आपसे बात करनी है। किससे? अपने ठाकुर जी से। हमें एक बात बहुत बढ़िया मिली महाराज जी से कि आप भगवान भगवान मत करो, ये भगवान किसी के काम नहीं आता। बड़ी एक विचित्र बात लगेगी आपको, महाराज जी के शब्द हैं कि आप कहते हो ना भगवान भगवान भगवान, भगवान भगवान कहने से भगवान आपके काम नहीं आएगा। आप जहां कहोगे मेरे भगवान, तो मेरा भगवान मेरे काम आएगा। इसलिए मेरा लगाने की आवश्यकता है। और आप देखो कि महाराज जी की वाणी में आता है, हे मेरे नाथ। वो कहते नहीं हे नाथ, हे मेरे नाथ। महाराज जी कहते ये मेरा शब्द जो है ना, ये बड़े कमाल। मेरा कहते ही ठाकुर जी पिघल गए। कोई कहे भगवान भगवान, बोलो हाँ ठीक है भगवान, पर जहां मेरा शब्द लगा मिठास इतना आएगा। अरे हमारे मिठास आ जाता तो मिठास का जो सरदार है उसकी क्या दशा होती होगी होता। हमारे पास तो कोई मिठास ही नहीं, और वो मिठास का सरदार है, उसकी क्या दशा होती है। जहां बच्चा कहता मेरी माँ, माँ कहते ही छाती बनाती है, तो बस भगवान के सामने बैठ जाओ और बोलो कि अब मैं काम पर लग रहा हूँ उस संसार में जहाँ केवल अनुकूल और प्रतिकूलता ही है और कुछ भी नहीं है। आती ना समझ में? संसार का स्वरूप क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता। कुछ अनुकूल है, कुछ प्रतिकूल है, कुछ मन चाहिए, कुछ अन्न चाहिए। तो हे नाथ, अब मैं आपके उस संसार में लग रहा हूं कि जिसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। बड़ी गजब की बात है। आप ठाकुर जी से कह दो, सुबह उठकर नहा धोकर धुले हुए कपड़े पहनकर और पहली बात ठाकुर जी से कर लो। बड़ी विचित्र बात बताता हूं कि नाथ, अब मैं उस संसार में लग रहा हूं जिसका स्वरूप है अनुकूलता और प्रतिकूलता, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है, वो संसारी के लिए है। और अब मैं संसार का नहीं तुम्हारा हूं। इतनी सी साधना करके देख लो, हर समस्या का समाधान हो जाए। क्यों इतनी सी हर समस्या का समाधान हो जाए। मैं आपके उस संसार में लग रहा हूं कि जिसका स्वरूप है अनुकूलता और प्रतिकूलता, लेकिन मैं अब आपका हूं, इसलिए वो अनुकूलता प्रतिकूलता से मेरा कोई संबंध नहीं है। क्योंकि मेरा संबंध किससे है? आपसे। और जब आपसे है तो न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, और उसका स्वरूप मेरे लिए क्या है? आपकी कृपा। बहुत ऊंची बात है अंगद जी, ध्यान देने की बात है। भक्त के हृदय में कभी परिस्थिति आती ही नहीं। बड़ी मजे की बात है, भक्त के जीवन में कभी परिस्थिति आती ही नहीं।
क्योंकि परिस्थिति संसार में है और उसकी दृष्टि कहाँ है? भगवान की तरफ, क्योंकि उसका नाम ही है भक्त। कल या परसों में किसी से बात कर रहा था तो किसी ने कहा कि हम भक्त नहीं हैं, तो हम बोले अच्छा आप भक्त तो नहीं हो, लेकिन आप कह दो कि मैं विभक्त हूं, क्या पाओगे? भैया दो ही होंगे, तीसरी कोई स्थिति होती ही नहीं, या तो भक्त या विभक्त। तो जब विभक्त नहीं हूं तो मैं भक्त हूं ना। और भक्त के जीवन में कभी परिस्थिति नहीं आती, भक्त के जीवन में आती है तो केवल कृपा आती है। और कृपा कहते ही उसको है कि जो कहने को ही कृपा होती है, वास्तव में वे भगवान ही होते हैं। कृपा कह दो चाहे भगवान कह दो, एक ही बात है। भगवान का स्वरूप क्या है? कृपा। सूर्य का स्वरूप क्या है? प्रकाश, ठीक है ना। और यदि किसी को अपने मन में संदेह हो तो तुलसीदास जी बाबा से पूछ लो, गोस्वामी जी से। है तुलसी ही परतीत प्रीति प्रभु मूर्ति कृपामयी है। हमें इसका अर्थ इतना बढ़िया मिला कि कृपामयी का अर्थ क्या होता है? कृपामयी का अर्थ होता है निखालिस कृपा, जिसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं। संसार बिना मिलावट का हो सकता नहीं, पर कृपा कभी मिलावटी। क्या रघुनाथ जी, ठीक है ना। कृपा कभी मिलावटी हो ही नहीं सकते। तो ठाकुर जी से कह दो कि भाई हमने इतने थपेड़े आपसे अलग होकर खाए हैं कि दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक मार देता कि जल न जाओ। तो मुझे आपका भक्त होते हुए भी यह अनुकूलता प्रतिकूलता दिख रही है कि जबकि वास्तव में ये कृपा ही है। तो ये नाथ ऐसी कृपा करो फिर कि उनमें मेरे को आपकी कृपा ही दिखे। आपसे भगवान से मांग लो। जब हम भगवान से संसार की कोई भी चीज मांगते हैं ना, तो भगवान मन ही मन हंसते हैं। एक तरफ तो हंसते हैं, मुख से तो हंसते हैं, पर हृदय से रोते हैं। आपको बताऊं भगवान के हृदय की व्यथा। जब हम भगवान से संसार की कोई चीज मांगते हैं तो भगवान मुख से मुस्कुराते हैं, हृदय से रोते हैं। आपने विचार किया इस बात पर? ये क्या बात हुई कि मुस्कुराते हैं मुख से और रोते हैं हृदय से? भगवान को पता है कि संसार की सारी चीजें दुखमय है। ये दाद की खुजली है, खुजाने में भी आनंद खूब आता है, और उसके बाद में उसमें जो जलन होती है उसमें भी आनंद खूब आता है। खुजली दाद की है। महाराज जी के शब्दों में क्या करूं? महाराज जी ने कहा ये यहाँ के सुख दुख जो है ना, ये दाद की खुजली है। खुजाने में बड़ा सुख, और जितना सुख आया ना खुजाने से, उससे ज्यादा दुख पीछे प्रकट होता है। ये दाद की खुजली है। तो जब खुजाने में सुख देती है तो भी बीमारी है, और जब उसके बाद में चरमराहट होती है, व्याकुलता पैदा कर दे तो भी बीमारी है। ये दाद की बीमारी है जो भक्त को कभी नहीं होती। ये बहुत बड़ी विचित्र बात है, अपने लिए बड़ी एक सहारे वाली बात है कि भक्त को कभी दाद की बीमारी नहीं होती। तो कोई कहे कि भैया हम भक्त तो हैं लेकिन हमारे तो अभी है निक्सोडर्म चाहिए है, तो भैया उसमें कारण है हमारी असावधानी। जहां जहां शरीर की संधियां हैं वहां हमने नेग्लिजेंसी की, साफ सफाई का ध्यान नहीं किया, तो वो क्या होती है? दाद के रूप में प्रकट होती है। तो वहां हमारी असावधानी कारण है। प्रारब्ध से दाद की बीमारी नहीं होती, केवल असावधानी से। प्रारब्ध से दाद की बीमारी नहीं, केवल असावधानी से होती है। शरीर के ऐसे अंग जिनको साफ करने की आवश्यकता है और हम ढंग से साफ नहीं कर पाए, तो वहां पर दाद की बीमारी होती, गंदगी से होती है ना। भक्त के जीवन में दाद की बीमारी नहीं होने का कारण ये है कि उसके जीवन में परिस्थिति तो रहती ही नहीं।
क्या सुखदाई और क्या दुखदाई, क्यों कृपा रहती है तुलसी पर तीत प्रीत प्रभु मूर्ति कृपा मई है। महाराज जी ने जब इसकी व्याख्या की तो महाराज जी ने कहा कि मुझे ये शब्द बड़ा जबरदस्त लगा कि कृपा मई है, और जब इस पर विचार किया तो बोले सारी शंकाएं मिट गई। मई उसको कहते हैं कि जिसमें कृपा के सिवाय कुछ मिलावट नहीं है। बोले ये स्वर्णमयी प्रतिमा है तो इसमें क्या है, बोले स्वर्ण ही स्वर्ण है। ये रजतमयी है तो इसमें रजत ही रजत है। ये मृणमयी है, ये पाषाणमयी है तो इसमें पत्थर ही पत्थर है, इसमें धूल ही धूल है, मट्टी ही मट्टी है, मृणमयी है। उसी प्रकार भगवान की कृपा किस धातु, भगवान की मूर्ति किस धातु से बनी है, बोले कृपा की धातु से बनी है, और जिसमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए कहते हैं कि कृपा मई है। तो जहां आपने कहा कि मैं तो भक्त हूं, अब मेरे हृदय जीवन में कोई परिस्थिति आती ही नहीं, केवल कृपा आती है, आपके हर प्रश्न का समाधान हो गया। फिर भी यदि अपने मन में आए, क्योंकि पीछे के संस्कार हैं, ये तो हमने अभी थोपे हैं सत्संग के कारण से। रियलिटी ये है कि बहुत वर्षों तक हमने थपेड़े खाए हैं अनुकूलता और प्रतिकूलता के, बहुत वर्षों तक खाए हैं। किया क्या है, जब संसार में अनुकूलता प्रतिकूलता दो ही है, और हम 84 लाख, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप 84 लाख भुगत करके आए, तो वहां किया क्या हमने, दो ही चीज तो भोगी, या अनुकूलता या प्रतिकूलता। उसको भले नरक कह दो चाहे यातना कह दो, कुछ भी कह दो, स्वरूप क्या है, अनुकूलता प्रतिकूलता। महाराज जी कहते कि शरीर के जब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके बाद जब हवा लगती है वो शरीर के टुकड़े वापस मिल जाते हैं, उसमें सुख होता है नारकीय जीव को, और जब काटा जाता है तो दुख होता है। नरक में भी सुख है, काटने के बाद जब उसको हवा लगती है और वो मिल जाते हैं तो वो सुख होता है, और काटा जाता है तो दुख होता है। तो भाई अपने भगवान के सामने बैठकर भगवान से कह दो कि नाथ, भक्त के हृदय में, भक्त के सामने कोई परिस्थिति जब आती ही नहीं, तुम्हारी कृपा ही आती है, तो हमारे संस्कार पीछे के कैसे ही रहे हो, हमें वो अनुकूलता प्रतिकूलता लगती हो, लेकिन उसके भीतर का पता लग गया कि जैसे कोई खूंखार हमारे सामने खड़ा हो और पता लग जाए है तो बापू जी, जैसे प्रहलाद को लगा। जिस नृसिंह के सामने ब्रह्मा जी तो गिल गए, मैया तो गिल गई है, ब्रह्मा जी तो गिल गए। बोले ना, एक श्लोक में स्तुति है नृसिंह की ब्रह्मा जी के द्वारा, इंद्र के द्वारा, बड़े बड़ों के द्वारा, और कहा मैया सवाल। बोले ना, मैंने अपने खजल का रूप ऐसा देखा ही नहीं, मैं नहीं जानती। आज क्या रूप बनाया ये किसी किताब ही नहीं आ रही। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से कहा कुछ बुद्धि तो लगाओ, बुद्धि के तो आप ही हो। तो बोले भाई बुद्धि यही है कि जिसके कारण से ये रूप बनाया उसी को भेज दो। छोटे से बच्चे को जब भेजा गया, उसे पता है कि भले ये चाहे जो तांडव दिखाए हैं तो हमारे बापू बस अपने को भी प्रहलाद बनना है। भाई प्रहलाद का स्वरूप क्या है कि उसमें उसको हर रूप में बापू दिखाई देता है। मेरे बापू मेरे भगवान है, चाहे जिस रूप में आए। तो जब तक हमें ना दिखे, अब साधना की बात सुन लो, कि जब तक हमारे जीवन में ये सिद्ध ना हो तब तक आप कहो कि ये हमें लाख ही अनुकूलता प्रतिकूलता के रूप में दिख रही हो, इसकी वास्तविकता का हमें थोड़ा ज्ञान है कि ये है कृपा। ये बात अलग है कि कृपा दिख नहीं रही है, लेकिन ये है तो कृपा, इस पर आप डर जाओ। हमें दिखे या ना दिखे इसकी कोई कीमत नहीं है, कृपा है इसकी कीमत है। और कृपा भी कैसी है, बोले कृपा ही है, क्योंकि कृपामयी है। ये धातु ही ऐसी है जिससे हमारे ठाकुर जी की मूर्ति बनी है, उस कृपा की धातु से बनी है, जिसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है। तो भाई हमारे सोच की क्या कीमत है, हमारे देखने की क्या कीमत है। जो बात सच्ची है तो सच्ची है, तो उसको थोपो। ये हमारे जीवन की घटना है भैया, हमारे जीवन की घटना। आज से कई वर्ष पहले प्रेम योग का तत्व एक शेर जी की पुस्तक है, आप भी देखना।
सेठ जी की एक पुस्तक है प्रेम योग का तर्क, और उसमें लेख है श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। आपको यदि मौका लगे ना तो आप पढ़ना। हमारे को तो मौका मिला, भगवान ने दिया, और जब मैं सेठ जी के पैर पढ़कर सुनाता था तो हर 8-10 दिन में 15 दिन में उसी को ले आता था। मैं कहता क्यों बड़ी बड़ी बातें किसी को सुनानी है जब एक ही लेख से हमारा काम होने वाला है। और ऐसे लेख सेठ जी को जल्दी से मिलते नहीं है, जिसमें सेठ जी ने कहा कुछ भी नहीं करना, दया की तरफ देखना। जिसमें सेठ जी ने कहा कि कुछ भी नहीं करना और केवल दया की तरफ देखना। तो जब ये लेख हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट थे ना केशवराम जी अग्रवाल, शरीर शांत हो गया 2-3 दिन पहले, और वो सुना रहे थे और कमेटी में सुना रहे थे। सेठ जी का कमरा जो कहा जाता कलकत्ता में, उसका नाम है गीता कमेटी, और 40 वर्ष पहले की बात होगी लगभग। और वो ये लेख सुना रहे थे, दया है दया है दया है, दया है दया है दया है। सेठ जी भी बोल रहे हैं दया है दया है दया है, और वो भी बोल रहे हैं क्योंकि जो लिखा है बोल रहे हैं। हमने प्रश्न किया, उन्होंने कहा बाबू जी आपको तो दया है दया है दया है, तो अनुकूलता में तो दया मानने में आती है, प्रतिकूलता में दया मानने में आती ही नहीं। हम तो प्रतिकूलता में बह जाते हैं। आज से 40 वर्ष पहले का प्रश्न है। हम तो प्रतिकूलता में बह जाते हैं। वो प्रतिकूलता हमें इतना आंदोलित करती है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। अभी जो रघुनाथ जी का प्रश्न है ना, ये प्रश्न था हमारा 40 वर्ष पहले, कि हम तो उस प्रतिकूलता में गड़िंदे खा गए। मन में हलचल, बेचैनी, न जाने क्या हो गया। और आप कहते हो दया है दया है दया है, तो उस दया का स्वरूप क्या है? तो केशवराम जी ने कहा कि दया ही है, हमारे दया ही है। और आप कहते हो दया मानो, और हमारे हृदय में हो रही हलचल, तो हम कैसे माने? तो उन्होंने जोर से कहा फिर भी मानो। तो हम बोले जबरदस्ती थोप दे क्या? हमारी आदत है भिड़ने की, भैया हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। जिस चीज़ का हमको निर्णय करवाना भिड़ना पड़ता, तो हमने कहा कि थोप दें, हमें दिखे नहीं, और फिर भी हम थोप दें कि हमें नहीं दिख रही लेकिन दया है। तो उन्होंने जोर से कहा थोप दो। तो हमने कहा बाबू कि फिर इसी का तो नाम दम्भ है, कि हृदय में कुछ और मुख में कुछ और। दम्भ तो इसी को कहते हैं कि हमारे हृदय में कुछ और हम दिखाएं कुछ और, इसका नाम दम्भ है। तो उन्होंने इतने मीठे स्वर में कहा अमृत जी कि ये दम्भ कब होगा? जब तुम इसके द्वारा किसी को छलना चाहोगे अथवा अपना बड़प्पन दिखाना चाहोगे। इतनी सुंदर बात की, आपको क्या कलेजे में लग गई। बोले ये दम्भ कब होगा? कि जब इसके द्वारा तुम अपने को बड़ा दिखाना चाहोगे अथवा किसी को ठगना चाहोगे, तब तो ये दम्भ होगा। लेकिन तुम साधन करना चाहते हो तो भैया साधन की परिपाटी यही है कि जो चीज़ हमारे ताबे नहीं आ रही है, नकल से भी उसको मानो और नकल से असल बनी, और कोई रास्ता नहीं है मानने की सिवा, कोई रास्ता नहीं। आपको सच्ची कहूं कि बुद्धि खुल रही है। इसका ये प्रभाव नहीं है कि उनके हमें प्रतिकूलता नहीं लगती। ऐसा नहीं हुआ कि मैं एकदम सिद्ध हो गया कि मुझे प्रतिकूलता नहीं, जिंदगी जो ही थोड़ी सी भी उनकी कृपा से जब झलक मिलती है, अरे मैं पागल हो गया था उस समय। ये साधना है। हम उस समय विचलित हो जाएं तो जिस समय हमको होश आए उस समय हम भगवान से गए। हम उस समय विचलित हो गए थे, लेकिन बात ये सच्ची है। ये साधना है, ये साधना है कि जब हमें होश आया तो हमें कहे कि उस समय मैं विचलित हुआ, वो बात की क्या है? कच्ची। और उस समय भी दया थी और अभी भी दया है, ये बात है सच्ची। और सच्ची बात को स्वीकार करते ही आप हो गए सत्संगी, और सत्संगी होते ही आपके जीवन का कोई प्रश्न रहा नहीं। सत्संगी के जीवन में कोई प्रश्न नहीं रहता, भक्त के जीवन में कोई प्रश्न नहीं रहता। हुआ रघुनाथ जी, समाधान हुआ? अपने भगवान, अपने संत इतने मेहरबान हैं कि वो कहीं कितना सा भी कोई गुंजाइश छोड़ते ही नहीं। उन्हें पता है कि हमारी बुद्धि कितनी है। तुलसी सीताराम से मत कर कपट सने, क्या पर्दा भरतार से जिंदगी सब दिन।
सब छोड़ना पड़ेगा। का पाटा को टापा का कर दो। ये बहुत जोरदार बात बोली आपने दी। का पाटा को टापा का टपका दो। क्योंकि ठाकुर जी यदि किसी से भी द्वेष करते हैं तो मोह कपट छल, मुझे कपट पसंद नहीं है, तो कपट से पिंडा कब छूटे? जब इसको टापाका कर दे, उल्टा कर दो, टापाका टपका दिया। और उसका स्वरूप ये है कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आए, हमें भले वो चाहे जितनी आंदोलित करे, लेकिन जब हमें होश आए तो हम अपने ठाकुर जी के सामने खड़े होकर कहें वो हमारी भूल थी, बात तो ये सच है। देखो आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परिस्थिति का जो असर है ना बहुत कम हो जाएगा। और जिस स्थिति का असर कम हुआ है ना, खत्म होने के लिए, कम होना खत्म होने की तरफ ही गति है। कम होने वाली गति क्या है? खत्म होने की तरफ है। तो आप देखो कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति आपको आंदोलित नहीं करेगी। और अपने जीवन में तो हमने एक बात और देखी कि जब बहुत ज़्यादा हुआ और बहुत आया तो हमने कहा कि अरे इससे कुछ बड़ी ऊंचा आने वाला था, एकदम ही सिलट गई। ये क्या परिस्थिति है? इससे ऊंची भी तो आ सकती थी, इससे और ज़्यादा प्रतिकूल भी तो हो सकती थी। संसार में संभावना है, लेकिन ठाकुर जी ने इतने में ही सुलझा दिया। ये कृपा है। तो ये स्थूल दृष्टि है, लेकिन सही दृष्टि यही है कि हमारी समझ में आए या ना आए, कृपा ही है और कृपा के सिवाय कुछ भी। भगवान ले भाई, आरती कर दो। इसको खोल ले भैया। करीब हमारे पंजाब से अपने भैया भी आए थे। भैया आगे आया तो और के पास